अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके कोर्स बिजनेस टैक्सेशन का यूनिट 9 हम पढ़ेंगे कोर्स बुक के मुताबिक, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स के। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इनकम टैक्स का कराऊंगा और एक साथ सेल टैक्स का होगा, बाकी वो इससे मुतलका होंगे, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद रहे जितने भी क्वेश्चंस हमने करने हैं उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और ट्रीटमेंट है, और जितना भी ट्रीटमेंट है वो इससे पहले जो हम थ्योरी यूनिट नंबर 4 और 5 में पढ़ चुके हैं उन्हीं के रूल्स के मुताबिक ये काम। तो आप अगर आपकी थ्योरी की ग्रोथ अच्छी होगी तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर पाएंगे। और अगर कोई चीज भी आपको समझ ना आए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ें यूनिट 4 और यूनिट 5 में से, तो फिर आप अच्छी तरह न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन 2 है मिस्टर नेम का। अब इसकी बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है। इसका हम क्या करेंगे, ये उसका नाम लिखेंगे मिस्टर नसीम, उसका एनटीएन नंबर, स्टेटस रेजिडेंट, टैक्स ईयर जो करंट होगा और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। सबसे पहले हेडिंग देंगे सैलरी इनकम अंडर सेक्शन 12। तो सैलरी इनकम इसकी 20,000 है, 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000। उसके बाद कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस से मिलता है 3,000 पर मंथ, उसे भी 12 से मल्टीप्लाई किया। हाउस रेंट अलाउंस 4,000 पर मंथ मिलता है, उसे भी 12 से मल्टीप्लाई किया, 48,000 आ गया। कन्वेंस अलाउंस मिलता है, उसे भी 12 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसके एम्प्लॉयर ने इसे लोन दिया है 7 लाख का 3% के हिसाब से। तो 7 लाख का जो लोन है, वैसे इस पे टैक्स के रेट के हिसाब से 10% होना चाहिए था, लेकिन इस पे 7% है। तो हम क्या करेंगे, 3% के हिसाब से है तो हम 10% में से 3% माइनस कर लेंगे और पीछे 7% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी इतना फायदा हुआ है इसे इस लोन से, यानी 49,000 का वो टैक्सेबल इनकम में ऐड। इसके अलावा अमाउंट रिसीव्ड फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन 30,000 वो भी इसमें ऐड कर ली। इन सब अमाउंट्स को एंटर हमने टोटल कर लिया, तो ये इसकी बन गई टोटल सैलरी इनकम, जिसे ए में हमने लिखा हुआ है। अब जैसे जैसे आप डिस्क्रिप्शन 1/2 अगर आइटम पढ़ते जाएंगे तो पहले 6 आइटम सैलरी इनकम के मतलब। अगर आप 7वां आइटम देखें तो वो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो हम अलग से इधर हेडिंग बनाएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15। रेंट रिसीव्ड 15,000 पर मंथ, और ये 1 साल का हो गया 1,80,000। अब इस पे टैक्स सेपरेटली कैलकुलेट करना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस की हेडिंग बनाएंगे अंडर सेक्शन 18, क्योंकि हमारा जो नवा आइटम है वो प्रॉफिट फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर है। अच्छा, 8वां आइटम आप देखें एक्सपेंसेस ऑन प्रॉपर्टी क्लेम, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन अभी नहीं कर रहे। डिपार्टमेंटल स्टोर का जो प्रॉफिट है इनकम फ्रॉम बिजनेस वो 10,000 1 लाख हमने ऐड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारा है कैपिटल गेन के मतलब शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1 साल के अंदर 90,000 के खरीदे, 90,000 के बेच दिए, और उनकी जो कास्ट थी वो 20,000 थी, तो हमें 70,000 का हमें कैपिटल गेन हुआ। तो 70,000 का कैपिटल गेन यहाँ टैक्सेबल इनकम के कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव हुई है तो हम हेडिंग बना लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन अंडर सेक्शन 39। रॉयल्टी रिसीव्ड लिखेंगे, उसको टोटल करेंगे उसका। अब ये टोटल टैक्सेबल इनकम होगी, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड सैलरी। प्रॉपर्टी को हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे। तो ये हमारी इनकम बन गई 6,19,000। उसके हिसाब उस पे जो टैक्स बनता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब टैक्स कैलकुलेट किया 5%, जो अमाउंट एक्सीड कर रही है वो, और जो हमारे पास टैक्स आ गया वो 6,550। अब उसमें होता यह है कि इस पर्सन ने किसी हॉस्पिटल को भी डोनेशन दी है एक सम 15,000 का, और एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स पे किया है 6,000 का। अब जो इसने डोनेशन दिया है उसके बदले में इसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और टैक्स क्रेडिट का क्या फार्मूला होगा, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ। इसका ग्रॉस टैक्स बनता है 6,550, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेट उस ईयर के अप्लाई किए गए हैं इसलिए ये टैक्स आया है। नीचे उसकी इनकम मल्टीप्लाई बाय 15,000। 15,000 वो अमाउंट है जो एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ है। कैसे आई, ये नीचे नोट 1 में लिखा हुआ है। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम और मैक्सिमम वो या अमाउंट ऑफ डोनेशन। तो अमाउंट ऑफ डोनेशन जो है वो ये आ जाएगी, ये इसको इस फार्मूले में लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ये 159 रुपीज आ गए, इतना इसका टैक्स कम हो जाएगा। और इसके टैक्स में कमी लाएंगे, एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स इसने पे किया, जितना एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स पे करें वो आप लेस कर सकते हैं। तो इस पर्सन का टैक्स पेबल विद रिटर्न 391 रुपीज है। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट पे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इस तरह के बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। याद रहे जितने आइटम्स हैं उनको सैलरी में क्लासिफाई करना है, प्रॉपर्टी, बिजनेस या कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज में, वो आपको पता तब चलेगा अगर यूनिट 4 और 5 की थ्योरी आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसके मुताबिक आइटम्स क्लासिफाई करके उन्हीं के थ्योरी थ्योरेटिकल रूल्स के मुताबिक इनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। और ये प्रॉपर्टी इनकम की टैक्सेशन फिर सेपरेटली की गई है।
मैं क्विकली आपको जरा ले चलूंगा जो हमारा सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल है, क्योंकि सेल्स टैक्स का भी एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है और उसको भी हमने साथ अटेम्प्ट करना होता है। और सेल्स टैक्स के मुतलका यूनिट 8 जो है वो आप लोग अच्छी तरह देख लें। यूनिट 8 में सेल टैक्स के मुतलका रूल दिए हुए हैं, उन रूल्स को देख के कर सकते हैं। मैं पेज 226 पे क्वेश्चन 5 है XYZ लिमिटेड का, उसकी ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं एक मंथ की। अब इसके हिसाब से हमने बनाना है तो इसी तरह XYZ लिखेंगे, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल टैक्स ईयर लिखेंगे, बाकी हेडिंग ऊपर देंगे आउटपुट टैक्स की, नीचे आप उसकी टैक्सेबल टर्नओवर देखें, वहां पे दी हुई है 9 लाख की टैक्सेबल टर्नओवर है, यानी ये उसकी सेल्स है। टैक्सेबल टर्नओवर टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 1,10,000 की, फिर आइटम्स डोनेटेड हैं 30,000 की और एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान है। अब ये सारे सेल्स के हिस्से हैं। एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होती है, इन पे कोई टैक्स नहीं होगा। आइटम्स डोनेट जो होते हैं ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल करें तो 2% एक्स्ट्रा सेल टैक्स आप चार्ज करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन को करें तो 17% के हिसाब से। ये आखिरी कॉलम में टैक्स कैलकुलेशन आ गई। एक क्रेडिट नोट आया हुआ है, यानी आपने सेल्स की थी लेकिन आपको सेल्स रिटर्न जिसका कॉन्सेप्ट है वो आ गई 15,000 की, तो 15,000 के हिसाब से हमने सेल्स रिटर्न पे जो टैक्स चार्ज किया था वो टैक्स यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो ये टोटल आउटपुट टैक्स है 1,71,000। अब इसमें से लेस करेंगे इनपुट टैक्स, वो टैक्स जो आप परचेजेस पे पे कर चुके हैं। तो अगर ऊपर आप देखें टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो 2,70,000 की हैं, उस पर 17% टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अब नॉन रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स नहीं चार्ज कर सकता, इसलिए कोई अमाउंट टैक्स वाले कॉलम में नहीं लिखी जाएगी। अब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। बस एक मजीद कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कि ये इनपुट टैक्स जो हमने चार्ज किया हुआ है, इससे मुतलका जो आउटपुट टैक्स हुआ है, ये तो 3 तरह की सेल्स हुई है, टैक्सेबल भी हुई है, एक्सपोर्ट्स भी हुई है और डोनेशन भी हुई है। तो ये किस में चार्ज करना है, उसकी अपॉर्चनमेंट करेंगे। अपॉर्चनमेंट का ये फार्मूला दिया हुआ है, टैक्सेबल सप्लाईज का भी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज का भी, जीरो रेटेड सप्लाईज का भी, यानी यही जो 45,900 का इनपुट टैक्स है इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे और इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स अब पे किया जा रहा है टैक्सेबल सप्लाईज पे, वो सामने आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी 1,25,450। 1,25,450 की जो अमाउंट है ये कहाँ से आई है, जो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट ये जो अमाउंट थी इसको माइनस कर सकते हैं हम, और जीरो रेटेड के अगेंस्ट जो है उसको कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज वाली माइनस नहीं कर सकते। तो ये हमने माइनस की। माइनस करने के बाद सेल टैक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हुआ था 3,000 का, उसको पे किया, और एक सेल टैक्स रिफंड ड्यू था लास्ट मंथ से, उसको माइनस किया, तो ये सेल्स टैक्स पेएबल हमारा आ गया। इसको हम अपने रिटर्न के साथ जमा कराएंगे। फॉर्मेट यही है, तरीकाकार यही है। अब आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सेल टैक्स के भी, लेकिन अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप थ्योरी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह न्यूमेरिकल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।